बुर्सुमला बुर्सुमला के ऊपर जुहल की रिज्जत के असरात। ये 140 दिन बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा और सैटर्न एक ऐसा सियारा है जो मकाफाती अमल का भी सियारा है और एक हर साल होने वाली ये रेट्रोग्रेशन है। और इस रेट्रोग्रेशन के अंदर हमें अपने तवील मुद्दती अहदाफ को सेट करना होता है, अपनी खुद की इस्लाह करनी होती है और अपनी गलतियों से सबक सीखना होता है। सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन जो है हर साल का ये पीरियड है, मगर इस दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पिछले साल हमें सैटर्न सिखा के जाता है, फिर अगले साल उस जगह से हमें रिवॉर्ड देता है अगर हमने सबक सीखा। ज़ुहल का एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत अहम किरदार है। अगर आपके साहिबे के अंदर आपकी बर्थ चार्ट के अंदर ठीक पोजीशन पे है तो आपको ये बेनिफिट। और उसके अलावा बुर्ज हुमुल के अंदर एरीज के अंदर ये रेट्रोग्रेशन है और 140 दिनों के लिए बहुत सारी चेंजिंग्स होती नजर आएंगी। बुर्ज सुमला के लिए, विर्गो के लिए ये आपके 8वें घर से जुड़ा हुआ रेट्रोग्रेशन का ये दौरानिया है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं आपके 8वें घर से जुड़े हुए जिसमें आपको अपने अंदर तब्दीलियां करनी पड़े, मुश्तरका जो वसाइल हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ सकता है। और इन तमाम मामलात के ऊपर, चाहे वो आपके पर्सनली मैटर्स हैं या फिर आपके माली मामलात हैं या फिर आपके दूसरी चीजें, इनके लिए आपको नज़्म ज़ब्त कायम करना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। अगर यहाँ पे विर्गो ख़वातीन और हज़रात अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं और आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और माजी की मिस्टेक से सबक नहीं सीख रहे हैं, तो यहाँ पे पनिशमेंट होगी। मसाइल, वो मसाइल जिनके हल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो उन मुश्किलात से बचने के लिए विर्गो ख़वातीन हज़रात को एहतियात करनी चाहिए। ये बराह रास्त आपके 8वें घर के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने एक दूसरों के साथ एतमाद के ऊपर फोकस करना होगा। उसके साथ साथ जो आपकी पार्टनरशिप है या फिर आपकी शराकत दारी है, उसके अंदर चीजों को आपने दोबारा गौर फिक्र में लेकर आना है। जब आप इन चीजों को दोबारा गौर फिक्र में लेकर आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो सकती। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और अपनी शादी के लिए बड़े अपसेट से नहीं हो रही, तो वहां पे कुछ तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक सब्र और इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना होगा। ज़ाती तरक्की होती नजर आएगी, तो उसके लिए तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ तब्दीली के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, फिर आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ताला कामयाबियां होंगी। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, एक समझ ले कि बाउंड्री है, सर्कल है, तो वहां पे आपने अपने हिसाब से उसको काम करना है, तो वो आपके लिए बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं। अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल करें और ज़ुहल की तवानाइयों को हासिल करने की कोशिश करें। ज़ुहल की जो सैटर्न की जो एनर्जीज हैं उनको पिक करने की कोशिश करें और इस तरह थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कुछ सदकात करें और कोशिश करें हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूज की तिलावत करें और इसके साथ साथ हफ्ते वाले दिन आप रोजा रखें। स्याह रंग की अशिया जो हैं वो आप सदका कर सकते हैं। इस रेट्रोग्रेशन के अंदर आप लोहा सदका कर सकते हैं, काला कपड़ा सदका कर सकते हैं। इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया, गुरबा और मसाकीन जिनके पास वसाइल की कमी है, आप उनके लिए मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अहम टिप आपको देता चलो, मिर्गो खवातीन और रात को उन लोगों को, उन गुरबा, उन बुजुर्गों को, बड़ों को खाना खिलाएं। उस खाना खिलाने के बदले में सैटर्न आपको बेनिफिट देगा, सैटर्न आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगा। ये रेमेडी कहीं करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और मेरी बात है कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।